नमस्कार कुलदीप जी। नमस्ते। और आपका स्वास्थ्य कैसा है? बस अच्छा है, आपकी दया से, भगवान की दया से सब कुछ अच्छा है। हमारे फर्स्ट एवर पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जी, आपका धन्यवाद बहुत बहुत। आपने अपने नए यूट्यूब चैनल की शुरुआत के पहले जो पॉडकास्ट है उसके ऊपर हमें आमंत्रित किया, और उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। जी, शुक्रिया आने के लिए। तो हाल ही में हम देख रहे हैं कि मोदी जी ने देश को कुछ सौगातें दी हैं, कुछ ऐसी बातें कही हैं जिसको जनता से आह्वान किया है कि वो उनको फॉलो करे। तो इस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं? मोदी जी के विचारों पर आपकी क्या टिप्पणी है? जी देखिए, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा कुछ शर्तें या जो कह दें कि चीजें बताई गई हैं कि जो भारतीय जनता है उनको इन चीजों पर थोड़ा अमल करना चाहिए, क्योंकि अभी जो विश्व की जो परिस्थितियां हैं वो कुछ इस प्रकार हैं कि अनेक देशों के मध्य जो विवाद चल रहे हैं, जैसे कि अभी हालिया में अंदर अपन देखें कि इसराइल हो गया और ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है, उसके अंतर्गत जो विश्व है वो एक दो ध्रुवों में जैसे बट गया हो वैसा प्रतीत हो रहा है। तो उस संदर्भ में हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, तो उन्होंने कुछ बातें देश के नाम मतलब देश को संबोधित करते हुए, देश के नागरिकों को संबोधित करते हुए बताई है, जिनके अंतर्गत उन्होंने कुछ चीजों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो हम आज उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे, और हम और आप बैठ करके इस पे चर्चा करते हैं, देखिए कुछ क्या निकलता है इस बारे में। आपने कहा दो देशों के बीच युद्ध है, जी। ईरान और इजराइल। ये कहना उचित होगा कि ये दो सभ्यताओं के बीच में भी युद्ध है? सभ्यताएं तो नहीं कह सकते अपन, पर ऐसे बोल सकते हैं कि दो आइडियोलॉजी, दो विचारधाराएं, जैसे कि इजराइल बोल दें तो इजराइल के अंदर जो यहूदी थे वो पूरे विश्व के अंतर्गत उनको प्रताड़ित किया गया था। वो पहले यूरोप में किन्हीं बहुत सारे देशों में वहां पे उनकी जनसंख्या थी, आबादी। तो जैसे हिटलर था जर्मन के अंदर, हिटलरवाद जब वो हिटलर चरम पे पहुंचा तो उन्होंने बहुत सारे जो अपने यहूदी थे उनका कत्लेआम किया, उनको चैम्बरों में बंद करके, गैस के चैम्बरों में बंद करके उनको, मतलब जो जहरीली गैसें होती थी उनको छोड़ करके उनको मृत्यु के घाट उतार दिया जाता था। तो ये एक मतलब एक जो बोलते हैं यहूदी जो पूरा वंश था उनका, उसके प्रति एक नरसंहार था बहुत बड़ा, जो कि बहुत जघन्य चीज थी। चलो, अब हम अपने विषय पर वापस आते हैं। मोदी जी ने हमें जो पहली सौगात दी कि सोना नहीं लेना, हाँ। आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं वहां शादी विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों पे सोने चांदी का बड़ा उपयोग किया जाता है। शादियों में अक्सर देखा जाता है कि दूल्हे दुल्हन को आभूषण के तौर पे सोने का इस्तेमाल किया जाता है, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सोना नहीं लेना। आप इसको किस तौर पे देखते हैं? देखिए, सर्वप्रथम हम देखते हैं कि सोने का इतना मूल्य क्यों है। सोना एक क्या है? एक धातु है, एक मेटल है, जैसे अपन केमिस्ट्री में, साइंस में पढ़ते हैं, एक धातु है, और हम जिसे बोलते हैं गोल्ड। तो सोना है वो क्या है, सबसे मतलब क्रिया नहीं करती है बहुत आसानी से, एक अक्रिय टाइप की धातु है जो बहुत जल्दी से आसानी से क्रिया नहीं करती है। तो सोने की इतनी वैल्यू क्यों है मार्केट के अंतर्गत? जो पुराने समय में थे तो उस समय जो ये जो मतलब जो अपना कैश होता था उसका तो कोई फ्लो था नहीं, जो आज का समय का अपना रुपया है, पैसा है, उसका मतलब सिस्टम था, बार्टर सिस्टम था पहले। तो पहले वस्तु विनिमय होता था, एक वस्तु मैंने आपको दी, आपने मेरे को एक वस्तु दी, तो ऐसे करके काम चलता था। तो फिर ऐसा पाया गया कि धीरे धीरे इन चीजों के अंतर्गत मतलब बदलाव देखा गया कि क्यों ना एक ऐसी चीज को मानक बनाया जाए, स्टैंडर्डाइज किया जाए, कि उसके अंतर्गत हम उसके बदले में किसी भी वस्तु का आदान प्रदान कर सकें। तो जैसे सोने का हो गया, चांदी, उस समय सिक्के चलते थे, सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो वहां से क्या है, इसकी महत्ता बढ़ी। और फिर धीरे धीरे, जैसे आपने अभी बताया कि शादियों में, ये भारत में ये कल्चर ज्यादा है, शादियों में सोने, ज्वेलरी, आभूषण बनाना, क्योंकि आभूषण बना देंगे तो एक तो वो क्या है, महिलाओं को और उनके सौंदर्य के अंदर जो बोलते हैं जवाहरात है, वो उनके क्या करता है, ब्यूटी, सौंदर्य के अंदर मतलब एक जवाहरात उसके काम आता है। प्लस वो एक अक्रियशील धातु है, तो वो क्या जल्दी से किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है, तो वो बहुत लंबे समय तक चल सकती है। तो उसका इस्तेमाल ज्यादा होने लगा, उसका फिर वैल्यू भी बढ़ने लगा। तो ये इंडिया पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे ज्यादा सोने की खपत करता है।
जैसे तो- हमारे राजस्थान में कहावत है सोने आभूषणों के बारे में कि भूखा रो भोजन हुए, भैवड़ा श्रृंगार हुए। तो अब सोना श्रृंगार एक अपन मान सकते हैं कि निवेश की एक अच्छी युक्ति बन गई है वर्तमान में। उसको निवेश की तरह देखें तब तो अच्छा है, पर आज के टाइम में क्या है, लोगों ने उसको एक मतलब वो बना दिया है प्रेस्टीज का चीज, कि शादियों के अंतर्गत जितना ज्यादा सोना आप डालेंगे या फिर जो दूसरे पक्ष है उसको देंगे, उससे वो एक उसमें गर्व महसूस करते हैं कि देखिए 5 तोला, मतलब किसी भी शादी में, हाँ, उत्कृष्टता के साथ संबंधित हो गई। मतलब लोग जैसे शादियों में जाते हैं तो हमेशा यही देखते हैं कि भाई लड़की वालों की तरफ से कितना सोना दिया गया है, उसके ऊपर सबकी नजर आती है, अरे 10 तोला सोना डाला है, ये 20 तोला सोना। वो एक आपने मूवी थी, वो कौन सी मूवी थी, वास्तव मूवी, जिसके अंदर संजय दत्त बोलता है 50 तोला सोना। तो मतलब ये महिमामंडित कर दिया गया सोने को इतना ज्यादा। तो इसी के उपलक्ष्य में मोदी जी ने कहा था कि मतलब सोने का उपयोग है वो थोड़ा कम करें। क्यों क्यों कम करें? क्योंकि हमें क्या है, सोना भारत के अंतर्गत इतना ज्यादा मतलब निकलता नहीं है, तो हमें इसको सोने को बाहर से आयात करना पड़ता है। तो कहीं दूसरे देशों से अपन सोना आयात करेंगे तो उसके एवज में अपने को क्या चुकाना होगा? क्योंकि जो विश्व के अंतर्गत जो आदान प्रदान होता है वो डॉलर के रूप में होता है, समझे आप? तो हमें सोने के बदले में पैसा चुकाना है वो डॉलर के रूप में चुकाना पड़ेगा। तो मान लीजिए आज आपने सोना खरीदा 1 लाख रुपए का, 75,000 90,000 जितने का भी है, मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है भी कितना है। तो वो खरीदेंगे अपन, तो वो पैसा फिर आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई उसको कन्वर्ट करेगा डॉलर के अंदर, और फिर जहां से अपन आयात करते हैं उन्हें अपन पेमेंट करते हैं डॉलर के अंदर। तो इससे क्या है, जो भारत का फॉरेक्स रिजर्व है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसकी मतलब उसकी जो मात्रा है उसमें कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि हम बाहर से बहुत ज्यादा सोना आयात करेंगे तो उसके बदले में अपने को जो क्या बोलते हैं मूल्य चुकाना पड़ेगा, वो डॉलर में चुकाना पड़ेगा। तो जितना ज्यादा हम सोने के अंदर निवेश करेंगे, सोना जितना ज्यादा खरीदेगी आम जनता, उतना ही ज्यादा सरकार को जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें कमी आएगी, क्योंकि पेमेंट करना पड़ेगा। तो विदेशी मुद्रा भंडार कम मतलब ज्यादा कम ना हो, इसके लिए ये आह्वान किया गया था मोदी जी के द्वारा। तो इसको बहुत ही सराहनीय कदम है, इस पे अपने को थोड़ा अमल किया जाना चाहिए, सारी जनता को इस पे सोचना चाहिए। और उनकी कुछ सौगातें और थी, जैसे सारे सार्वजनिक वाहनों का उपयोग, जैविक खाद्यों का उपयोग, विदेशी यात्राओं का बहिष्कार, घर से कार्य, खाद्य तेलों का कम उपयोग और मेड इन इंडिया चीजों का खरीदारी। अगर हम देखें तो इसमें से 2 चीजों को छोड़ दें, सोना नहीं लेना और विदेशी यात्राओं का बहिष्कार, तो बाकी सारी जो सौगातें हैं वो आम आदमी के लिए तो कष्टदायी हो जाएंगी, आम आदमी के लिए महंगाई बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। देखिए इसके ऊपर एक अपन आम नजर से पहले देखें कि ये सारी चीजें हो क्यों रही है, क्यों उन्होंने आज आह्वान इस चीज का किया है। क्योंकि मेन बात ये है कि अभी जो विदेश की जो व्यवस्था, मतलब जो सारे देशों की जो विश्व व्यवस्था है, उसके अंतर्गत मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो युद्ध हो रहे हैं, वॉर। जैसे कॉन्फ्लिक्ट है, एक अगर दो देशों के बीच में किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट है, विवाद है, तो उसका प्रभाव केवल उन्हीं 2 देशों पे ना पड़ करके पूरे विश्व पे देखा जाता है। क्योंकि हम बोलते हैं कि पूरा विश्व एक परिवार के तरह है। तो अगर परिवार में किसी एक सदस्य की दूसरे सदस्य अनबन होगी तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार में ही अपन को क्या बोलते हैं उसको, मतलब प्रभावित होगा, प्रभाव देखने को मिलेगा उसका। तो वही बात है कि आज ईरान और इजराइल का युद्ध चल रहा है, जिसके अंदर अमेरिका है वो इजराइल का साथ दे रहा है, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इतने ज्यादा जो हथियार है उनका उपयोग किया जा रहा है। तो क्या है, जो मिडिल ईस्ट है, जो अपना मिडिल ईस्ट है, सऊदी अरब है, यूएई है, ईरान है, इराक है, तो यहाँ से क्या है, जो अपने क्या बोलते हैं आप, जो ऑयल है आपके, क्रूड ऑयल है, पेट्रोलियम रिजर्व है, जो एलएनजी है, एलपीजी है, इनका अपन सब आयात करते हैं भारत के अंतर्गत। तो ये सभी इन्हीं देशों से आयातित होता है, ईरान वगैरह से। तो अभी वहां पे युद्ध की स्थिति चल रही है, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि जो हॉर्मुज जल संधि है, वहां से विश्व का कम से कम 20 से 25% जो व्यापार होता है, वो उस ट्रेड होता है वो वहीं से होता है। तो वो वहीं पे पड़ता है ईरान। तो ईरान के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से उसमें वहां से जो भी माल आयात निर्यात हो रहा है उसके अंदर बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इस वजह से क्या है, पेट्रोल और जो क्रूड ऑयल है उनके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और उस वजह से मोदी जी का ये आग्रह था कि कम से कम वाहनों का उपयोग करें, वर्क फ्रॉम होम करें, जिससे आप
बाहर जाके वाहनों का ज्यादा उपयोग नहीं करेंगे, घर से कार्य करेंगे, सार्वजनिक वाहनों का उपयोग ज्यादा करेंगे तो उतनी ज्यादा कम खपत होगी पेट्रोल की। तो इसी के लिए बताया गया था। और जो आपको फॉरेक्स रिजर्व वाली बात आपको पहले बताई दी थी, तो इन्हीं मुद्दों की वजह से ये चीज बोली गई। लेकिन खुद मोदी जी विदेश यात्रा पे चले गए। अरे तो मोदी जी का तो क्या है, वो अपने देश के क्या है, प्रधानमंत्री हैं। तो तो उनको ये तो विदेश अपने- नीति भी मान सकते हैं। हाँ, एक तरह से विदेश नीति का ही पार्ट है। जो प्रधानमंत्री के दौरे होते हैं ये कोई छोटी चीज नहीं है, उनकी बहुत सारी चीजें हैं, उन पे बहुत सारे अपने देश के फैसले होते हैं वो लेते हैं। तो उन्हें तो यात्राएं करनी पड़ेगी, वो कोई अपने पर्सनल एजेंडा के लिए थोड़ी जा रहे हैं, अपने देश को वहां पे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं मोदी जी। तो वो हमारे देश की कोई उनसे बातचीत हो तो उसके लिए वो वहां पे जाएंगे, तो वो उनका जाना जरूरी है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे इन बिंदुओं पे प्रकाश डाला। आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।